कि आप सब जानते हैं कि वी आर फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। हमने अपने वादे के हिसाब से पहली सूची किसी भी अन्य राजनीतिक दल से पहले जारी की है। आप सब इस बात की उम्मीद रखे हैं कि जनसुराज एक नई पार्टी है, जनसुराज जनता की पार्टी है, जनसुराज अच्छे काबिल लोगों की पार्टी है। तो देखें उनके उम्मीदवार कैसे होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज की पहली सूची जब आप देखेंगे, आप हमारे भरोसे को और अपने भरोसे को सही मानेंगे। अगर आप सब तैयार हो, तो मैं अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी को माइक देता हूं, जो आपको आज की सूची के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है लिस्ट देखने के लिए, लेकिन लिस्ट देखने के पहले और भी तो बातें होनी है। दो मिनट रुकिए ना। आप चिंता मत करें, आप अपना फोन नंबर दे दें, आपके फोन नंबर पे वो लिस्ट भेज दी जाएगी। 51 लोगों की सीटों को जारी कर रहे हैं। लिस्ट अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, लिस्ट अंदर प्रिंट हो रही है, प्रिंट होके आ रही है, तो लिस्ट आप लोगों को दे देते हैं। हम लोग 51 लोगों की लिस्ट जारी कर रहे हैं और 51 लोगों में ये ख्याल रखा गया है कि जिस तरह से जनसुराज ने कहा था कि बिहार के लोगों में जिस वर्ग में जितने लोग हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने इस लिस्ट को बनाया है। इसमें 7 सुरक्षित सीटों की घोषणा हो रही है। इसमें 17 अति पिछड़ों की घोषणा हो रही है। इसमें 11 पिछड़ों की घोषणा हो रही है और बाकी सामान्य वर्ग की घोषणा की जा रही है। तो जो जनसुराज ने वादा किया था मुस्लिम लोगों का भी है, और इसमें मेरे ख्याल 8 या 9 अभी लिस्ट आ जाता है, 8 या 9 अल्पसंख्यकों का भी इसमें सूची है और बाकी सामान्य वर्ग के लोग हैं। हर एक दिन के बाद या 2 दिनों के बाद, क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग लिस्ट जारी करते रहेंगे। उसके लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे ख्याल आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज और वो नामों की सूची को पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री RCP सिंह जी उस काम को करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप अभी प्रतीक्षा कर रहे थे, और देखिए जनसुराज का जो, और आप अभी प्रतीक्षा कर रहे थे, और देखिए जनसुराज का जो पहला इनाम है ना, बिहार में इतिहास बनाने जा रहे हैं। पहला जो हमारे उम्मीदवार हैं वाल्मीकि नगर से, इनका नाम है दृग नारायण प्रसाद। हम लोग जाति की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थारू समाज जो है, हमारा जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो वहाँ निवास करते हैं, पहली बार जनसुराज वहाँ से इस समाज को अपना टिकट दे रही है और ये सामान्य सीट है। अब आप आइए, दूसरा जो हमारा सीट है लौरिया से हैं सुनील कुमार जी। तीसरा सीट है हरसिद्धि, जो रिजर्व सीट है, इसमें अवधेश राम जी हैं। चौथा सीट है ढाका, इसमें डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जी। उसके आगे सीतामढ़ी में सुरसन सीट है, इसमें उषा किरण जी हैं। उसके आगे रुन्नी सैदपुर विजय कुमार शाह जी हैं। बेनीपट्टी मधुबनी में मोहम्मद परवेज आलम हैं।
थोड़ा सुपौल निर्मली राम प्रवेश कुमार यादव। सुपौल निर्मली राम प्रवेश कुमार यादव। अररिया जिला में सीट है सिकटी राघीव बबलू। सिकटी राघीव बबलू। किशनगंज जिला में कोचा धामन। किशनगंज में कोचा धामन अबू अफाक फारूक। अफान फारूक। पूर्णिया अमौर अफरोज आलम। पूर्णिया में बायसी मोहम्मद शहनवाज आलम। कटिहार में प्राणपुर कुणाल निषाद अलियास सोनू सिंह। मधेपुरा में आलमनगर सुबोध कुमार सुमन। सहरसा आप उनको खूब बढ़िया से जानते हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी। सहरसा से ही सिमरी बख्तियारपुर सुरेंद्र यादव जी। सहरसा से ही महसी से जनाब समीम अख्तर साहब। दरभंगा रूरल से शोएब खान साहब। दरभंगा ग्रामीण से धीरे धीरे ही बोल रहे हैं शोएब खान साहब। अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दरभंगा में आर के मिश्रा साहब को तो आप लोग जानते ही हैं, वो दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे। दरभंगा में केवटी बिल्टू सहनी जी। केवटी से बिल्टू सहनी जी। मुजफ्फरपुर में मीनापुर तेज नारायण सहनी। मुजफ्फरपुर प्रॉपर जो है ये बहुत नामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमल कुमार दास एक दास साहब। गोपालगंज से ये भी नामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। गोपालगंज भोरे से इनका नाम आप लोग खूब सुने हैं, प्रीति किन्नर। भोरे से प्रीति किन्नर। रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह। दरौंधा से सत्येंद्र कुमार यादव जी। मांझी लिखिए मांझी से यदुवंश गिरी जी। बनियापुर श्रवण कुमार महतो जी। छपरा से जयप्रकाश सिंह, जानते हैं नाम इनका, जेपी सिंह साहब। आइए परसा मौसेब महतो मुसाफिर महतो। सोनपुर डॉक्टर चंदन लाल मेहता जी सोनपुर। कल्याणपुर जो सुरक्षित सीट है रामबालक पासवान जी। मोरवा नाम जरूर सुनेंगे, जागृति ठाकुर जी, कर्पूरी जी के परिवार से हैं। मटिहानी ये भी बड़े नामी डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर अरुण कुमार जी। बेगूसराय सुरेंद्र कुमार सहनी। खगड़िया श्रीमती जयंती पटेल। बेलदौर गजेंद्र कुमार सिंह निषाद। परबत्ता विनय कुमार वरुण। पीरपैंती
घनश्याम दास, पीरपैंती घनश्याम दास। बेलहर, बांका जिले में बेलहर ब्रिजकिशोर पंडित। ये जान लीजिए, मैं ये पहले उम्मीदवार हैं जो इस समाज से, प्रजापति समाज से, कुमार समाज से इनको टिकट दिया गया है बिहार में। ब्रिजकिशोर पंडित जी बेलहर से। परवत्ता विनय कुमार वरुण जी, नहीं हो गया वो। अस्थावा, बोल दीजिए आप, इसमें हम कैसे बोलें? अस्थावा लता सिंह। लता सिंह अस्थावा से। बिहार शरीफ दिनेश कुमार। नालंदा कुमार पूनम सिन्हा, पटना जिले में कुम्हरार। केसी सिन्हा, प्रोफेसर केसी सिन्हा कुम्हरार। आरा डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता। चिनारी नेहा कुमारी नटराज, ये भी आप जान लीजिए, ये महिला हैं और नट समाज से हैं। करगहर रितेश रंजन पांडे, फेमस सिंगर नाम सुनाइए आप। गोह सीताराम दुखारी, सीताराम दुखारी औरंगाबाद में, गोह में। औरंगाबाद में नबीनगर अर्चना चंद्रा, अर्चना चंद्रा यादव। गया में इमामगंज सुरक्षित सीट डॉक्टर अजित कुमार। बोध गया सुरक्षित सीट लक्ष्मण मांझी। हो गया ना? बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप हम में से किसी से पूछ सकते हैं, आप सब जानते हैं। की है और मैंने मन से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन सुराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। अगर उनके पास, कुछ साथियों के पास साधन नहीं है तो उनको साधन भी दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उसी वादे के तहत आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। 66, इससे पहले 51 नाम जारी किए गए थे। सॉरी, इस बार 65 आज हो रहा है, पहले 51 हुआ है, तो दोनों मिलाकर 116 सीट हुआ। 116 में 25 रिजर्व है, आरक्षित सीटें 25 जो हम लोग रिजर्व घोषित कर रहे हैं। बच गई 91, 91 में 31, 91 में 31 अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दी गई है। बिहार के इतिहास में किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक अति पिछड़ा समाज के लोगों को इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं दी है। लोगों ने यहाँ सामाजिक न्याय का नारा लगाया है, जातियों की राजनीति की है, लेकिन आज तक किसी भी दल ने 1/3 भागीदारी अति पिछड़ा समाज की नहीं दी है। और अब ये देखिए, मैं नाम ले रहा हूं और यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के एक बहुत बड़े नेता रामचंद्र सहनी जी आ रहे हैं, इनका मंच पर स्वागत कीजिए। आज ये भी जन सुराज का हिस्सा। आइए, एक आप बैठिए, एक बढ़ जाएंगे, हम थोड़ा बढ़ जाएंगे। देखिए, हमें जानकारी नहीं थी कि अभी ये, हमें जानकारी थी कि आज आने वाले हैं, लेकिन अभी आ गए। बैठिए। तो जब आपकी नीयत ठीक होती है, तो जब मैं वही चर्चा कर रहा हूं कि बिहार के इतिहास में पहली बार कोई दल 1/3 सीट अति पिछड़ा समाज को दे रहा है, तो अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े चेहरा रामचंद्र सहनी जी सुगौली इस चंपारण के
आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मंच पर ये आए हैं, शायद आज जन स्वराज परिवार का हिस्सा भी बनेंगे। मैं अपने और अपने जन स्वराज के सभी साथियों के साथ इनका तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आज की सूची को लेकर 116 नाम जो जारी हुए, उसमें 25 रिजर्व हुआ, 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है उसमें 31 ईबीसी समाज के लोग हैं, 21 ओबीसी समाज के लोग हैं और उसके बाद 21 इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं। पिछली बार 7 दिया गया था, इस बार 14 दिया गया है। तो जो बात हम लोगों ने जन स्वराज में कहा है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने लोगों को ढूंढकर, आग्रह करके, समझाकर, मदद करके, हाथ पकड़ के लाएंगे और उनको बिहार की इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि अब सूची जो आज की है वो हम लोग के राज्य के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम लोग आपका सवाल जवाब लेंगे। अगर आपकी सबकी अनुमति हो तो 2 लाइन रामचंद्र सहनी जी से ये अपनी बात रखेंगे और अभय जी कैसे इन्होंने 850 भागलपुर के दंगे से पीड़ित मुस्लिम परिवारों के लिए इन्होंने कैसे मदद की है और अपना परिचय अगर ये 2-2 मिनट दे देंगे तो हम सब उसके लिए अनुग्रहित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय कांत जी पहले बोलेंगे, फिर माननीय सहनी जी बोलेंगे, उसके बाद आज के 65 लोगों की सूची हम लोग के राज्य के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी आपके सामने जारी करेंगे। बिहार की जनता से करते हैं कि उन सभी खामियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जन स्वराज की जो सोच है कि बिहार के सामाजिक मानचित्र पर जो भागलपुर के दंगों का कलंक लगा हुआ है उसको धोने का जिम्मा जन स्वराज के साथी अब अभय जी के हाथ में है, जिन्होंने की उस दंगे से पीड़ित सभी मुस्लिम साथियों की मदद की है। और ये भागलपुर से जीवन में इस उम्र में पहली बार अब भागलपुर से जन स्वराज की ओर से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मैं इनका दिल से अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। दूसरी हमारे बगल में बैठे हुए हैं शिक्षक और समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले कई बार के विधायक, और हमको लगता है कि चंपारण में इनसे ज्यादा सम्मानित शायद ही कोई नेता किसी भी वर्ग का, ये खुद सहनी समाज से हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनसे ज्यादा सम्मानित बहुत कम ही लोग वहां सामाजिक राजनीतिक जीवन में रह गए। मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे 3 साल के प्रयास के बाद भी सहनी साहब को हम कन्विंस नहीं कर पाए थे कि आप आइए जन स्वराज का हिस्सा बनिए। आज ये आए हैं, इसलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द जन स्वराज के लिए, बिहार के लिए और अपने अभी तक के अनुभव के बारे में कुछ आप रखना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेशेंस के लिए भी धन्यवाद। आप लोग नाम सुनने के लिए घबराए हुए हैं तो 5 मिनट रामचंद्र सहनी जी के सम्मान में इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम लोग लिस्ट और सूची को जारी करेंगे। किसान किशोर जी, उपस्थित भाइयों, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बंधुओं, मैं छात्र जीवन से सामाजिक काम करता आ रहा हूं। पीजी करने के बाद मैं सामाजिक काम करते हुए शिक्षक बना और शिक्षक के मैं 35 वर्षों तक 25 वर्षों तक का मैं विभिन्न उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहा और सेवानिवृत्त होने के बाद मैं आपको बीजेपी ज्वाइन किया 2005 में। तब से 5 से 10 तक मैं बिहार सरकार में मंत्री रहा, उसके बाद 20 तक मैं विधायक रहा। लेकिन 20 के बाद पार्टी का रुख बदला, उम्र के आधार पर
उन्होंने मुझे सिंबल नहीं दिया, तब से मैं लगातार अभी तक पार्टी का काम करता रहा। लेकिन अभी इनका जो विचार है, हमारे प्रशांत बाबू का, इनका भाषण मैं सुनता हूँ बराबर, कभी कभी टीवी पर आता है, कभी मोबाइल पर आता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान इन्होंने छेड़ा है, उससे मैं निश्चित रूप से प्रभावित हूँ और मुझे पसंद है, ये जन सुराज है, पसंद है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जन सुराज आगे बढ़ेगा और बिहार में ये अपना स्थान ग्रहण करेगा, आगे बढ़ेगा और इसकी सरकार भी बनेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। बंधुओं, वहाँ पर सुगौली में जन सुराज कमजोर है। 5-6 महीना से आपके लोग बराबर मेरे संपर्क में थे, आते थे, मिलते जुलते थे, तो मैं कहता था कि समय बीती, समय के साथ जो काम होगा मैं देखूंगा। तो आज समय आया मुझे इनसे मिलने का, मुझे बहुत खुशी है। मैं वादा करता हूँ कि सिंगरौली जो बहुत पिछड़ा हुआ है, वो आपका जन सुराज का घर बनेगा और हमारे साथियों के साथ मिलकर उसको जमीन को मैं मजबूत करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों साथियों का, वरीय अभिभावकों का दिल से सम्मान मेरी ओर से दोनों लोगों का, व्यक्तिगत तौर पर जन सुराज परिवार की ओर से आप दोनों लोगों का, सहनी रामचंद्र साहनी जी का और अभय कांत झा जी का मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और आज के अब कार्यक्रम के हिसाब से हम लोग के अध्यक्ष मनोज भारती जी, जो कि अभी आज की सूची जारी करेंगे, सूची में जारी नाम पर या पिछली सूची के नाम पर अगर आपके कोई सवाल होंगे तो सूची के बाद आप उसको हम लोगों से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। प्रेस और मीडिया के मेरे साथियों, आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि प्रशांत जी ने बताया, आज हम 65 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर रहे हैं। इस सूची में 19 सुरक्षित, जिसमें 18 शेड्यूल्ड कास्ट और 1 शेड्यूल्ड ट्राइब के उम्मीदवार हैं और 46 सामान्य सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। इस 46 में अति पिछड़ा वर्ग के 14 उम्मीदवार हैं, जिसमें 10 हिंदू समाज से और 4 मुस्लिम समाज से आते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग से 10, सामान्य वर्ग से 11 और 14 अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। सामान्य वर्ग के सीटों पर योग्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भागीदारी देने के अपने वादे के तहत हरनौत विधानसभा सीट से एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की भी घोषणा आज की जा रही है। माफी चाहता हूँ, हरनौत नीतीश कुमार जी की सीट है। नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र हरनौत से, जो कि सामान्य सीट है, जन सुराज पासवान समाज के, वहां के 3 बार के जिला परिषद कमलेश पासवान जी को उम्मीदवार बना रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और मैं माफी चाहता हूं कि मैंने बीच में अध्यक्ष जी को रोका, लेकिन ये जानकारी देनी जरूरी थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। बिहार को इनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है, इसीलिए ये छोटी छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां उनसे ही मिल सकती हैं। शुरू करते हैं। विधानसभा क्षेत्र 6 नौतन, यहां से संतोष चौधरी जी। 10 रक्सौल, कपिल देव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल। 12 नरकटिया, लाल बाबू यादव। 15 केसरिया, नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान। 16 कल्याणपुर,
डॉक्टर मंतोष सहनी। 20 चिरैया संजय सिंह। 22 शिवहर नीरज सिंह। 23 रीगा कृष्ण मोहन। 24 बथनाहा जो रिजर्व कैटेगरी है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी। 27 बाजपट्टी अजम हुसैन अनवर। 28 सीतामढ़ी जियाउद्दीन खान। 31 हरलाखी रत्नेश्वर ठाकुर। 37 राजनगर रिजर्व डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास। 38 झंझारपुर केशव भंडारी। 42 पिपरा इंद्रदेव शाह। 44 त्रिवेणीगंज रिजर्व प्रदीप राम। 46 नरपतगंज जनार्दन यादव। 53 ठाकुरगंज मोहम्मद इकरामुल हक। 58 कस्बा इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना। 59 बनमंखी जो रिजर्व है मनोज कुमार ऋषि। 60 रुपौली अमोद कुमार। 63 कटिहार डॉक्टर गाजी शरीफ। 64 कदवा मोहम्मद शहरयार। 65 बलरामपुर अशाब आलम। 67 मनिहारी शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आता है बबलू सोरेन। 69 कोरहा रिजर्व सीट निर्मल कुमार राज। 72 सिंहेश्वर रिजर्व सीट प्रमोद कुमार राम। 73 मधेपुरा शशि कुमार यादव। 74 सोनबरसा रिजर्व सीट सत्येंद्र हाजरा। 78 कुशेश्वर स्थान रिजर्व सीट शत्रुघ्न पासवान जी। 79 गौरा बोराम डॉक्टर इफ्तिखार आलम। 85 बहादुरपुर आमिर हैदर। 110 बढ़हरिया डॉक्टर शहनवाज। 111 गोरिया कोठी एजाज अहमद सिद्दीक। 116 तरैया सत्येंद्र कुमार सहनी। 127 राजा पाकर रिजर्व कैटेगरी मुकेश कुमार राम। 129 महनार डॉक्टर राजेश चौरसिया। 130 पातेपुर रिजर्व दसाई चौधरी। 132 वारिसनगर सत्यनारायण उर्फ प्रदीप सहनी। 134 उजियारपुर दुर्गा प्रसाद सिंह। 139 रोसरा रिजर्व रोहित पासवान। 140 हसनपुर इंदु गुप्ता। 141 चेरिया बरियारपुर डॉक्टर मृत्युंजय। 147 बखरी रिजर्व डॉक्टर संजय कुमार पासवान। 148 अलौली रिजर्व अभिषेक कुमार। 155 कहलगांव मंजर आलम। 156 भागलपुर अभयकांत झा। 164 तारापुर डॉक्टर संतोष सिंह। 166 जमालपुर ललनजी यादव। 167 सूर्यगढ़ा अमित सागर। 174 इस्लामपुर तनुजा कुमारी। 177 हरनौत कमलेश पासवान। 180 बख्तियारपुर वाल्मीकि सिंह। 188 फुलवारी रिजर्व प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद। 189 मसौड़ी रिजर्व राजेश्वर मांझी। 192 संदेश राजीव रंजन सिंह। 200 बक्सर तथागत हर्षवर्धन। 201 डुमरांव शिवांग विजय सिंह। 202 राजपुर रिजर्व धनंजय पासवान। 206 चैनपुर हेमंत चौबे। 211 नोखा डीएसपी नसरुल्ला खान।
222 कुटुंबा रिजर्व श्याम बली राम उर्फ महाबली पासवान। 228 बाराचट्टी रिजर्व इंजीनियर हेमंत पासवान। 231 टिकारी डॉक्टर शशि यादव। 234 वजीरगंज संतोष कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सवालों का इंतजार करते हैं। धन्यवाद। ये लिस्ट दिखा 116 पहले सूची में 51 जारी हुआ था, आज 65 जारी हो रहा है, तो 116 सीट की घोषणा हो गई, जिसमें 25 रिजर्व कैटेगरी है, 91 जनरल कैटेगरी है, 91 में से 2 सीट ऐसी है सामान्य सीट जो कि हम लोगों ने एक थारू समाज को दिया गया और दूसरा जो हरदौत सामान्य सीट है उसको भी 501 एससी समाज के लोगों को दिया गया। जो भी वादा किया गया है उसको एज इट इज पूरा किया जाएगा। चलिए।